गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार मान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय, अजबपुरा, जयपुर। आज से हम बीएससी पार्ट थर्ड के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट की लाइव क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अपन बीएससी पार्ट थर्ड के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यानी कि पेपर फर्स्ट उसके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिलेबस से, यानी कि सिलेबस क्या है बीएससी पार्ट थर्ड के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। तो पहला पेपर है अपना पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे आज। तो इसका सिलेबस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने सिलेबस को 5 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। यानी कि सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करें अपन, तो यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर दे रखा है अपने को जिसका नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड्स एंड बेस, यानी कि कठोर एवं मृदु, अम्ल और क्षार। कठोर, मृदु, अम्ल, क्षार, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSAB, हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस, कठोर, मृदु, अम्ल, क्षार। तो ये था अपना यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर, और उसमें एक ही चैप्टर दे रखा अपने को कठोर एंड मृदु, अम्ल और क्षार। इसके बारे में अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, कि होता क्या है हार्ड, एसिड एंड बेस क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो परिचय सबसे पहले, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस as hard and soft, यानी कि अम्ल और क्षारों का वर्गीकरण करना है कठोरता एवं मृदुता के आधार पर। उसके बाद पियर्सन SHAB, यानी कि HSAB कंसेप्ट। पियर्सन का कठोर, मृदु, अम्ल, क्षार सिद्धांत, पियर्सन SHAB कंसेप्ट। इसके बाद में पियर्सन HSAB कंसेप्ट के बाद में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल क्षार शक्ति एंड कठोरता और मृदुता। इसके बाद में हमारा पॉइंट होगा सिम्बायोसिस, सहजीविता। और इसके बाद थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। यानी कि कठोरता एवं मृदुता का सैद्धांतिक आधार। इसके बाद में ये हो गया अपना थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। यानी कि कठोरता मृदुता का सैद्धांतिक आधार, उसके बाद में विद्युतीर्णता, कठोरता एवं मृदुता, और इसके बाद में अम्ल क्षार सिद्धांत के कठोरता एवं मृदुता के सिद्धांत के उपयोग और कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत की कमियां, ये अपन पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस चैप्टर में। इसके बाद में अपनी सेकंड यूनिट होगी यूनिट सेकंड है अपनी, और यूनिट सेकंड में पहला चैप्टर है यूनिट सेकंड संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन, यानी कि मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि धातु लिगैंड बंधन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी, इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। इसके बाद में एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की मूल धारणा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग, यानी कि क्रिस्टल फील्ड विभाजन इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड विभाजन और इसके बाद में विभिन्न ज्यामितियों के लिए जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन अपन पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में क्रिस्टल फील्ड विभाजन जो प्रांचल है, प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स यानी कि क्रिस्टल फील्ड प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के परिणाम और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो ये थी अपनी यूनिट सेकंड, और इसमें दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण।
यूनिट सेकंड में सेकंड चैप्टर अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें टाइप्स ऑफ यानी कि संक्रमण धातु संकुल जो है उनका चुंबकीय व्यवहार, यानी कि संक्रमण धातु संकुलों का चुंबकीय व्यवहार का वर्गीकरण। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। इसके बाद मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ मैग्नेटिक susceptibility इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्पिन ओनली फॉर्मूला, एलएस कपलिंग, स्पिन ओनली फॉर्मूला, एलएस कपलिंग। इसके बाद कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू ई डबल एफ वैल्यूज। तो ये पढ़ेंगे अपन यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर थे अपने। इसके बाद में आएगी अपनी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। तो यूनिट थर्ड है अपनी, जिसमें 2 चैप्टर है। पहला है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, यानी कि संक्रमण धातु संकुलों के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। इसके बाद में सिलेक्शन रूल फॉर किनके लिए? वर्ण नियम, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड सिलेक्शन रूल ऑफ फॉर DD ट्रांजिशन, यानी 3D संक्रमण के लिए वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इसके बाद में ओरल, यानी कि 3 D संक्रमण के लिए 3 D संक्रमण के लिए 3 D स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इसके बाद में ओरल, यानी कि 3 D संक्रमण के लिए 3 D स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी।
ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम for D1 and D9 states. ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स, यानी कि D1 और D9 अवस्था के लिए ऑर्गन ऊर्जा स्तर आ रही है। तो ये था अपना यूनिट 3 में पहला चैप्टर। इसके बाद में आएगा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर अपना थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा चैप्टर है थर्मो डायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें अपन पढ़ेंगे ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। A brief outline of thermodynamic stability, thermodynamic stability of metal complexes and factor affecting of stability। और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये थी अपनी थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर। और इसके बाद में आएगी अपनी यूनिट 4। यूनिट 4 में पहला चैप्टर अपना ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में सबसे पहले डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण, नामकरण और परिभाषा। इसके बाद में प्रिपरेशन और बॉन्डिंग, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिकों की बनाने की विधियां, इनमें बंधन किस टाइप से होता है और प्रॉपर्टीज, इनके गुण क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज और इसके बाद एंड एप्लीकेशंस ऑफ
alkyl and aryl of applications of alkyl and aryl of lithium, aluminum, mercury, Sn and Ti, इनके एल्किल और एरिल यौगिकों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये थी अपनी 4th यूनिट और इसमें एक ही चैप्टर था। इसके बाद में आएगी अपनी लास्ट यूनिट 5 यूनिट यानी कि यूनिट 5 और इसमें पहला चैप्टर है यूनिट 5 अपनी यूनिट 5 और इसमें पहला चैप्टर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे अपन सबसे पहले एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स, trace elements in biological process। Essential and trace elements in biological process। इसके बाद मेटेलो पोरफायरिन्स, metalloporphyrins in with special reference metalloporphyrins with special reference to hemoglobin and myoglobin, hemoglobin and myoglobin। इसके बाद बायोलॉजिकल रोल ऑफ alkaline, biological role of alkaline and alkaline earth metals, earth metal ions। alkaline earth metal ions with special reference calcium plus 2 और Mg plus 2 and nitrogen fixation। नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये था अपना यूनिट 5 का पहला चैप्टर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पढ़ना था अपने को एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके बाद मेटलोपोरफायरिन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस विद स्पेशल रेफरेंस कैल्शियम प्लस 2 और मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका दूसरा चैप्टर है सिलिकॉन्स एंड, दूसरा चैप्टर अपना इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इसमें पढ़ेंगे अपन सिलिकॉन्स, फॉस्फाजीन्स,
एग्जांपल ऑफ inorganic polymers. Inorganic polymers. और इसके बाद लास्ट पॉइंट अपना नेचर ऑफ बॉन्डिंग. नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फाजीन्स. नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फाजीन्स. ये था अपना सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना पेपर फर्स्ट होता है. और इसका जो नंबरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको पता है पहले से, यानी कि जो जैसा फर्स्ट ईयर में था उसी टाइप से 33 नंबर का पेपर होता है. और सेम टाइप सेकेंड ईयर में और सेम टाइप ही फाइनल ईयर में रहेगा. यानी कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट नंबर्स की होंगी 7 7 7 और फोर्थ यूनिट होगी 6 नंबर की और 5 यूनिट होगी 6 नंबर की. इस टाइप से ये अपना पेपर होगा 33 नंबर का. और जैसा सेम प्रोसेस था फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में वैसा ही सेम प्रोसेस होगा बीएससी पार्ट थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर. और इसके बाद अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे साफ सिद्धांत, यानी कि HSAB कंसेप्ट.